हेलो दोस्तों, एक सवाल सभी मतदाताओं को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ नाम, रिश्तेदार का नाम और संबंध में मुझे क्या लिखना है। इसमें इन चारों में से आपको एक का नाम लिखना है। मान लीजिए आप मोहन हैं और आपका वोट 2002 के बाद बना है, तो जब मोहन का वोट 2002 के बाद में बना है तो उनको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा, जो उनका 2002 की लिस्ट में था, उनके पिताजी का नाम। और रिश्तेदार में फिर इनके पिताजी के पिताजी, मतलब मोहन के दादाजी का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मान लीजिए मोहन के जो पिताजी हैं, ये मान लीजिए रणबीर हैं, ये मान के चलें ये रणबीर हैं, तो इनके पिताजी का नाम हो गया रतन, मतलब रतन जी है जो ये मोहन के दादाजी हो गए। तो यहाँ पर आप रणबीर सिंह और सनोफ रतन सिंह, और संबंध इनका हो गया पिता का। अब इससे दूसरी स्थिति होगी, मान लीजिए मोहन के पिताजी भी नहीं हैं और माताजी भी नहीं हैं, तो यहाँ माताजी का भी भर सकते हैं। अगर सेम वैसे ही रहेगा, मान लीजिए इनके पिताजी नहीं है मोहन के, तो इनकी माताजी का नाम यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए इनकी माता देवी हैं मूर्ति जी, तो इनके रिश्तेदार हो गए जी रतन, और संबंध क्या हो गया पति का। तो इस कंडीशन में यहाँ लिखेंगे आप मूर्ति देवी, रतन, और संबंध हो गया इनका पति का। ये इनकी मोहन की माता है, तो यहाँ पर आप मूर्ति लिख करके और ब्रैकेट में लिख सकते हैं माता। अब इससे अलग मान लीजिए मोहन के पिताजी भी गुजर चुके हैं और दादाजी भी और माताजी भी गुजर चुके हैं, तो इस स्थिति में आप यहाँ पर मोहन के दादा का नाम लिखेंगे। अब इनके दादा मान लीजिए यहाँ पर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी का भी नाम ले लेता हूँ। मान लीजिए मोहन के दादाजी हैं राजेंद्र, तो राजेंद्र जी के पिता हैं जीते, तो आपको ये दोनों नाम लिखने हैं, राजेंद्र सनोफ जीते। तो आप यहाँ लिखेंगे राजेंद्र, और रिश्तेदार हो गए इनके जीते, और ये संबंध हो गया इनका पिता पुत्र का, यहाँ पिता लिखेंगे आप। वहाँ पर यहाँ पर ब्रैकेट में आप ये मतदाता के दादा हैं मोहन के, यहाँ पे ये दादा हैं, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में दादा कर देंगे। यहाँ मोहन के दादा का नाम, अगर इनके माता पिता दोनों को